शादीशुदा महिला कभी अपने पति को छोड़कर प्रेमी के पास चली जाती, कभी प्रेमी के पास से पति के पास आ जाती। दोनों के बीच आते जाते वो 4 महीने की गर्भवती हो जाती है। 4 महीने की गर्भवती होने के बाद अब एक तरफ प्रेमी बोल रहा था कि पेट में जो बच्चा है वो मेरा है, दूसरी तरफ पति बोल रहा था कि जो बच्चा पेट में है वो मेरा है। दोनों कुल मिलाकर अपना अपना बच्चा बता रहे थे और उस महिला को रखने के लिए दोनों परेशान थे। दोनों चाहते थे कि ये मेरे पास आकर रह ले, पति चाहता था कि ये मेरे पास आकर रह ले। सिर्फ इसी बात की एक विवाद चल रहा था और इसी विवाद के बीच कुछ ऐसी घटना होती है कि जिसके बाद 2 कत्ल हो जाती है, तीसरे की हालत गंभीर हो जाती है। पूरी कहानी बड़ी हैरान करने वाली है। आपने जब सुना होगा क्या मतलब दोनों अपने पास बुलाना चाहते थे तो यकीन ना करने वाली बात है, लेकिन जब आप इस घटना को शुरुआत से सुनेंगे तो आप दांतों तले आप उंगलियां दबा लेंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के वक्त में ऐसा भी होता है। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो घटना है वो दिल्ली का नबी करीम जो कुतुब रोड है वहाँ की है। 18 अक्टूबर की रात लगभग 10:15 के टाइम था। सारे लोग अपने नॉर्मल दिनों की तरह जा रहे थे कि उसी बीच एक शख्स और एक पत्नी दोनों एक ई रिक्शे में बैठते हैं। ई रिक्शा रुकता है और जैसे ही वो ई रिक्शे में बैठते हैं कि अचानक से एक युवक भागता हुआ आता है जिसके हाथ में बड़ा सा चाकू था और वो महिला के ऊपर हमला करता है और महिला के बराबर में बैठा हुआ शख्स उस चाकू को बचाता है। दूसरी तरफ वो शख्स उसके ऊपर भी हमला करता है और ऐसे ही जो हमला करने वाला था और जो ट्री में बैठा हुआ शख्स था वो बचाव करते हुए चाकू को छीनता है और उसी चाकू से हमलावर के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करता है। और वहाँ पर एक खूनी जंग सी चल रही थी। चारों तरफ कोहराम मच जाता है, चीख पुकार मच जाती है। जो महिला थी वो ज़मीन पर गिर जाती है क्योंकि उसके गले पर चाकू पड़ा था और जो हमलावर था वो भी ज़मीन पर गिर जाता है क्योंकि महिला को बचाने के चक्कर में जो महिला के शख्स था उसने बदले में चाकू छीन कर उसी के ऊपर हमला कर दिया था। और इस घटना की खबर फ़ौरन पुलिस को लग जाती है और जो लोग थे वहाँ के वो आनन फानन में महिला को और जो शख्स था जो हमलावर था उसको मतलब कुल मिलाकर तीनों लोगों की हालत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि तीनों के एक दूसरे के ऊपर चाकू से हमले हुए थे। फ़ौरन तीनों को उठाया जाता है, अस्पताल की तरफ लेकर भागते हैं। पुलिस को सूचना दे दी जाती है, पुलिस आती है। अब सवाल ये कि आखिर हमला करने वाला कौन था और इन दोनों के ऊपर उसने हमला क्यों किया। जब अस्पताल लेकर पहुंचते हैं और जो इन लोगों के बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि जो महिला थी जिसका नाम शालिनी था, जो अपने पति आकाश के साथ ई रिक्शे में बैठी हुई थी, और जो हमला करने वाला था वो आशु नाम का युवक था। जो शालिनी थी उसकी उम्र लगभग 25 साल है, उसके पति की उम्र 27 साल है। और इन लोगों को हॉस्पिटल में लेकर पहुंचते हैं, लेकिन जो शालिनी थी उसकी मौत हो जाती है और जिसने हमला किया था आशु नाम की युवक ने, उसकी भी मौत हो जाती है। अब जो बचा था वो पति आकाश बचा था। अब पुलिस के ये सवाल ये था कि आखिर ये क्या हुआ, क्या मामला था। फ़ौरन जो शालिनी की माँ है वो वहाँ पर पहुँचती हैं और जितने भी लोग थे, जितने भी रिश्तेदार थे, सब पहुँचते हैं। पुलिस छानबीन में लगती है और जब पुलिस पूरी कहानी को शुरुआत से आखिर तक पता करती है, जो पति था आकाश जो घायल था उससे पूछताछ करती है, तो पुलिस को पता ये चलता है कि आकाश और शालिनी दोनों शादीशुदा हैं और इनकी 2 बेटियां हैं और इनकी शादी लगभग 4 से 5 साल पहले हुई थी और ये लोग एक दूसरे के साथ रहते थे। लेकिन उसी बीच जो ये शालिनी थी इसके अवैध संबंध 2 से 2.5 साल पहले इस आशु के साथ स्टार्ट हो जाते हैं। आशु भी दिल्ली का रहने वाला था। अब शालिनी के अवैध संबंध आशु के साथ थे, आशु से मिलती थी झुलती थी और ये बात आकाश को पता चल जाती है। अब आकाश, जाहिर सी बात है, जब उसको पता चलेगा कि उसकी पत्नी किसी और से संबंध बना रही है तो वो अपनी पत्नी को मारेगा भी, पीटेगा भी, और यही काम आकाश करता था। लेकिन शालिनी को ये बर्दाश्त नहीं था और शालिनी आकाश से बहुत लड़ती थी, झगड़ती थी और ये लड़ाइयों का सिलसिला इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कुछ महीने पहले ही शालिनी आकाश से तलाक ले लेती है और तलाक लेने के बाद अपनी दोनों बेटियों को छोड़कर अपनी माँ के पास दोनों बेटियों को छोड़ देती है और शालिनी सीधी आशु के पास पहुंच जाती है और आशु से बोलती है कि मैंने अपने पति को तलाक दे दिया है। अब आशु बोलता है कि चलो ठीक है, फिर अब हम लोग साथ में रहते हैं और ये लोग लिव इन में साथ में रहने लगते हैं। दूसरी तरफ जो आकाश था वो अकेला पड़ जाता है। अब शालिनी कुछ महीनों तक आशु के साथ रहती है, लेकिन साथ में रहते रहते उसको एहसास होता है
कि आशु से बेहतर तो उसका पति था, जो भला उसको प्यार तो करता था, लेकिन आशु तो उससे प्यार भी नहीं करता। और उसी बीच ये शालिनी प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद ये अपने आशु के साथ थी, लेकिन उसी बीच जो आकाश था वो इसको फ़ोन करता है, इससे बातचीत करता है, बोलता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम मेरी पत्नी थी, हम लोग एक दूसरे के साथ रहते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, लेकिन हम लोगों के बीच प्यार था, तुम वापस आ जाओ। तुम आशु के साथ गई, उससे बातचीत की, मैं सब कुछ माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम वापस आ जाओ। अब जो ये शालिनी थी, इसके दिल में प्यार जागता है, ये सोचती है कि मैं अपने पति के पास वापस चली जाऊंगी, अपने दोनों बेटियों के साथ रहूंगी, और उसका पति आकाश भी यही बोल रहा है। तो फिर इसके दिमाग में ये सारी बातें आती हैं और ये आशु को छोड़कर वापस आकाश के पास आ जाती है। अब दूसरी तरफ जो आशु था वो आग बबूला हो जाता है कि शालिनी ने उसके साथ दगा की, उसको धोखा दिया। और दूसरी चीज़, जो शालिनी है उसके पेट में उसका बच्चा भी है, और वो बच्चे को मतलब पेट में लेकर चली गई। जो ये आशु था ये आकाश को फ़ोन करता है, बोलता है कि देखो अब तुम उसको मत रखो, उसके पेट में मेरा बच्चा है और वो बच्चा मेरा ही है। दूसरी तरफ आकाश आशु से बोलता है कि देखो जो बच्चा है वो मेरा है, वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, और शालिनी को अब मैं अपने साथ रखूँगा, शालिनी का अब तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं है, और मैं शालिनी को अब नहीं मारूंगा। अब शालिनी खुश, आकाश खुश, दोनों बेटियां खुश, कुल मिलाकर उनकी फैमिली बिल्कुल खुशहाल थी। लेकिन दूसरी तरफ जो आशु था वो अंदर ही अंदर जल रहा था, भुन रहा था। उसने सोच लिया था कि जो शालिनी है उसने उसको धोखा दिया और हर हाल में वो इस चीज़ का बदला लेगा। और 18 अक्टूबर को जब ये आकाश और शालिनी अपनी माँ से मिलने के लिए कुतुब रोड पर आते हैं, तो आने के बाद वो बाहर खड़ा हुआ था, और जब वो वापस जाने के लिए अपने घर के लिए रवाना होने वाले होते हैं, तो ये जो आशु था इसने शालिनी के ऊपर चाकू से हमला किया था। अब जाहिर सी बात है, जब पत्नी के ऊपर हमला होगा तो आकाश आया, और आकाश ने आशु को जैसे ही पकड़ा तो आशु ने आकाश के ऊपर भी हमला कर दिया, और दोनों के ऊपर चाकू से हमले किए। लेकिन आकाश थोड़ा ताकतवर है, तो उसने चाकू छीन कर खुद को बचाते हुए और आशु के ऊपर भी हमला कर दिया। तो आशु ज़मीन पर गिर जाता है, आशु के गले पर चाकू लगता है, और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है, शालिनी की भी मौत हो जाती है। लेकिन जो आकाश था वो गंभीर रूप से घायल होता है, उसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। पुलिस जब इस घटना का खुलासा करती है तो हर कोई हैरान, क्या भला शालिनी की एक गलती की वजह से अगर शालिनी के अवैध संबंध ना होते तो वो अपने पति आकाश के साथ बिल्कुल ठीक ठाक रहती, लेकिन उसने शादीशुदा होते हुए अवैध संबंध बनाए, और अवैध संबंध के बाद वो लिव इन में रहने चली गई आशु के साथ। और फिर आशु को जब छोड़ा तो उसको एहसास हुआ कि धोखा मिला है, और उसने बदले की चाहत में शालिनी के ऊपर ऐसा हमला कर दिया। तो कुछ लोगों का कहना यह है कि आशु ने जो हमला किया था वो बिल्कुल सही किया था, क्योंकि शालिनी ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी और उसने बदला लेने के लिए शालिनी के ऊपर हमला किया था। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें गलती शालिनी की है, और यही मानना है। लेकिन इसमें जो बेचारा आकाश था जो बेकसूर था वो बच गया। शालिनी और आशु के अवैध संबंध थे और दोनों की मौत हो गई। लेकिन दूसरी तरफ दोनों बेटियां अनाथ भी हो चुकी हैं, क्योंकि माँ के जाने के बाद तो पूरे तरीके से साया उठ गया। अब पिता अपनी बेटियों को कैसे पालेगा। लेकिन इस घटना के बाद बड़ा चर्चा का माहौल बना हुआ है। इस टाइम पर दिल्ली में यही चर्चा चल रही है कि ऐसी घटना हो गई। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा गलती किसकी है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।